वॉर सिचुएशन की हमने बात की, लेकिन उस वॉर सिचुएशन से जो एनर्जी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो रहे हैं, उस पर अब बात करते हैं। जो ईरान अमेरिका जंगबंदी थी, जो कि आर्जी तौर पर 5 रोज़ा थी और उसके बाद फिर उसमें 10 दिन की तोसी की गई है, उसके बाद से आलमी मार्केट जो है उसमें हम देखते हैं कि जो ऑयल प्राइसेस हैं उनमें फ्लक्चुएशन जारी है, उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कभी $100 ऊपर और कभी $100 फी बैरल नीचे कीमत आ जाती है। ऐसे में इस सिचुएशन में जो तेल के सौदे हैं उनकी खरीदारी में हुकूमतों को फैसला करना बड़ा टफ हो गया है कि कितना ऑयल जो है वो खरीदा जाए और कितना ना खरीदा जाए। उधर वफाकी हुकूमत ने मुल्क की मालियाती ज़रूरियात के पेश नज़र वफाकी जो तरक्याती बजट है उसमें 100 अरब रुपए की बड़ी कटौती का फैसला कर लिया है। इसके साथ साथ हुकूमत अवाम को कोटे के मुताबिक पेट्रोल देने का फैसला अब कर लिया है कि एक ऐप तैयार की जाएगी और उसके थ्रू जितना एक दिन का कोटा बनता है या एक गाड़ी का कोटा बनता है उसको उतना ही फ्यूल जो है वो दिया जाएगा। इस सारी सिचुएशन पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज राणा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर मौशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज राणा साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले शहबाज राणा साहब, हम जब बात कर रहे हैं कि ईरान अमेरिका जंग, तो उसके बाद के जो खुसूसी तौर पर अगर हम पाकिस्तानी मशहद पर असरात देखें तो उस पर आप क्या कमेंट करेंगे, क्या असरात पड़े हैं अभी तक? देखिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ये हमेशा से एक ऐसी सूरत हाल में रही है जहाँ पे किसी भी को बहुत बड़ा इसको झटका लगे, चाहे कोई डोमेस्टिक इवेंट हो जाए या कोई इंटरनेशनल इवेंट आ जाए, तो उसको ये पाकिस्तान की इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती। ये वजह कि बहुत अरसे से हुकूमत तो ये कह रही थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो स्टेबलाइज हो गई है, हमारा जो बैरूनी सेक्टर है, एक्सटर्नल सेक्टर पे जो दबाव वो कम हो गया है और हमारे बजट के मामला भी ठीक हो रहे हैं। लेकिन हमारे इसके ऊपर हमेशा एक ही मौक़िफ़ होता था कि ये ऐसी स्टेबिलिटी है जो बिल्कुल एक छोटा सा भी झटका आएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन जंग जैसा झटका तो शायद हुकूमत ने और किसी ने सोचा भी नहीं होगा। फिलहाल जो अभी तक सूरत हाल चल रही है, हुकूमत ने कोशिश तो की है कि किसी तरीके से पिछले अब 1 माह होने वाले चीज़ों को मैनेज कर ले, लेकिन जो इस वक्त मैनेजमेंट की सूरत हाल है जिसमें कीमतों में इजाफा ना करना और कुछ और इकदाम करना, ये ज़्यादा अरसा हुकूमत शायद इसको सस्टेन ना कर पाए। यही वजह कि आप इस किस्म की जो है वो बात सुन रहे हैं कि कोई फ्यूल राशनिंग हो सकती है, कुछ और इस किस्म के इकदाम लिए जा सकते हैं। आप देख रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त ब्रॉडर कंसल्टेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। उनकी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी कल मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में मार्शल भी मौजूद थे। तो इस तरीके से जो ये सारी सूरत अलग से लग ये रहा है कि हुकूमत को भी इस बात का एहसास है कि लंबा अरसा ये चीज़ चल नहीं सकती। अगर जंग चलती है तो फिर इकनॉमिक जो हमारी एक स्टेबिलिटी होती है, चाहे वो जैसी भी हो, वो फिर मेंटेन नहीं रहेगी। और आप देखेंगे फिर आइंदा चंद दिनों में आपको कुछ किस्म के इकदाम होते हुए नजर आएंगे जिसपे हुकूमत एक डेस्परेशन के अंदर कुछ ऐसे मैयज उठाएगी जिसका मकसद जो एक एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर दबाव उसको भी किसी हद तक मैनेज करना और फिर जो बजट के ऊपर एक प्रेशर आ रहा है उसको भी मैनेज करना। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है बड़ी डिफिकल्ट सूरत हाल है हुकूमत पाकिस्तान के लिए और इसको नेविगेट करना काफ़ी मुश्किल होगा आइंदा आने वाले दिनों में। अभी तक हुकूमत समहाउ इसको मैनेज कर रही है और लोगों को सिर्फ एक ही फ्यूल शॉक मिला है जो पहले उन्होंने प्रीएम्प्ट कर दिया था और पहले हफ्ते ही कीमत बढ़ा दी। हालांकि उस वक्त शायद कीमत बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश और इंडिया या श्रीलंका में जो चीज़ें हो रही है वो पाकिस्तान में नहीं हुई, तो वो एक स्मूथ हो गया चीज़ें। क्योंकि पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट और जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वो बहुत कमजोर है, वो जखीरा दोज़ी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आज आके हुकूमत के पास एक ही चीज बचती है, जी कीमत बढ़ा दो ताकि कोई जखीरा इसको कर ही ना सके। तो मुश्किल फैसले हुकूमत को करने पड़ेंगे, डेफिनेटली करने पड़ेंगे और करने पड़ भी रहे हैं। शहबाज राणा साहब, जिस तरीके से भी आपने भी बात की, हम भी यही बात कर रहे हैं कि तरक्याती बजट के जो 100 अरब रुपए की बड़ी एक कटौती की गई है और इस पर यही कहा जा रहा है कि IMF को भी जो है कॉन्फिडेंस में ले लिया गया है। तो इस सिचुएशन के बाद आप कहीं ना कहीं फिर मिनी बजट आता हुआ तो नहीं देख रहे? देखिए, ये जो सारा सिलसिला इस वक्त चला हुआ है ना कि पहले की तेल की कीमतों में जो हुकूमत ने इजाफा किया, फिर अब तरक्याती बजट में कटौती की, इसके पीछे बुनियादी वजह ही मिनी बजट को अवॉइड करना था। ये जब बजट बना था इस साल का, पिछले साल जून में, तो उस वक्त IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से एक इमरजेंसी फंड रखवाया था 390 अरब रुपए का। उस फंड का मकसद ही यही था कि खुदा न खास्ता कोई अर्थक्वेक आ जाए, कोई सैलाब आ जाए या कोई अनफोर्सीन इवेंट जैसी ये जंग हो गई है, तो इसमें से अगर पाकिस्तान को जरूरत हो पैसों की तो वहां से हुकूमत पैसा निकाल के इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन चूंकि FPR की कारकर्दगी इंतहाई बुरी रही, FPR के जो महाना उसके रेवेन्यू के अहदाफ थे वो हासिल नहीं हो सके, तो हुकूमत ने
मिनी बजट से बचने के लिए वो जो इमरजेंसी का 390 अरब रुपए का फंड था उसके अगेंस्ट एफपीआर का जो खसारा था, शॉर्टफॉल था, उसको ऑफसेट कर दिया। जब उसको ऑफसेट कर दिया तो उसकी वजह से फिर वो जो पैसा जो हमने आज इस्तेमाल करना था जंग की वजह से वो अकाउंटिंग एक्सरसाइज के अंदर वो खत्म हो गया आपके पास। तो यही वजह है कि आप मिनी बजट भी अवॉइड कर गए। फिर अब यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि आप 100 अरब रुपए आपने तरक्याती बजट से भी कटौती कर दी, लेकिन जिस तरीके से जिस तेज रफ्तारी से कीमतें ऊपर जा रही है 100 अरब रुपया कुछ भी नहीं। ये अभी तो हुकूमत ने 27 अरब रुपए की एक सब्सिडी रिलीज की है। जो करंट प्राइस ट्रेंड है ये 100 अरब रुपया हार्डली आपका 2 या 2-2.5 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगा। तो हुकूमत में भी आप देखेंगे इन चंद दिनों में वो उनको कुछ इस किस्म के फैसले करने पड़े, या तो उनको फर्दर कटौती करनी पड़ेगी पीएसडीपी के ऊपर, या उनको फिर कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, या जो इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो टैक्स है उसको कम करना पड़ेगा, बढ़ाना नहीं पड़ेगा। अगर ये इस किस्म की बढ़ाने की तरफ जाते हैं तो प्राइसिंग फिर इस हद तक हो जाएगी डिस्टॉर्टेड कि वो लोगों के लिए फिर बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं होगा। और खास तौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क के अंदर कुछ दिनों में गंदम की जो कटाई है वो शुरू होने वाली है और ज़राअत के अंदर जो डीजल का इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में हुकूमत क्या डीजल की कीमत 500 रुपए फी लीटर ये जो भी इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक बनती है ले जाएगी, ये फिर हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। राइट। अच्छा, ये जो डिफरेंट जो इकदाम किए जा रहे हैं या आगे किए जाएंगे, जो प्रेडिक्शंस है हुकूमत की तरफ से, उसमें अभी फिलहाल ये जो हफ्तावार प्राइस रिव्यू का एक इकदाम जो है वो किया गया, क्या लगता है दुरुस्त है? और अगर दुरुस्त है तो क्या ये थोड़ा पहले नहीं कर लेना चाहिए था? और दूसरा ये कि जो राशन बंदी का डिसीजन लिया गया है, ये जिस तरीके से कोटा है एक, उसके मुताबिक फिर फ्यूल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ऐप एक तैयार की जा रही है, ये मैनेजेबल होगा पाकिस्तान के लिए? कि हफ्तावार बुनियाद के ऊपर जो हुकूमत ने फैसला किया था वो बर वक्त फैसला किया था। जैसे ही आपने देखा कि 28 फरवरी को जंग शुरू हुई तो 6 मार्च को गालबन उन्होंने इसको वीकली प्राइस डिटर्मिनेशन के ऊपर लेके गए, तो ये बिल्कुल ठीक फैसला था। अगर हुकूमत उसमें 15 दिन का इंतजार करती तो फिर इतना ज्यादा प्राइस बिल्डअप हो जाता, यकदम जो कीमत बढ़ाना पड़ती या फिर सब्सिडी जाती, वो हुकूमत के लिए मुश्किल होता है उसको मैनेज करना। अब ये जो राशन बंदी की बात हो रही है, राशनिंग इन्होंने करनी है, कि ये मेरा नहीं ख्याल कोई इतना कोई कामयाब ये होगा। उसकी 2-3 बुनियादी वजूहत है। सबसे पहली बात कि आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है अभी तक जिसके तहत आप एक इफेक्टिवली किसी को फ्यूल का उसकी राशनिंग कर, किसकी क्या जरूरियात है आप उसको एक ऐप के जरिए आप डिटरमिन नहीं कर सकते। अगर किसी को इमरजेंसी है, कोई कहीं पे इसको फौतीदगी के ऊपर जाना पड़ गया, कोई और मसला हो गया, तो दैट कैन नॉट हैपन। फिर ये बात की सब्सिडी हम सिर्फ 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को देंगे, वो भी कोई इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में लोअर मिडिल इनकम ग्रुप दोनों है, लोअर इनकम ग्रुप भी और मिडिल इनकम ग्रुप भी है। आपका जो पुअर और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है वो आपका बाइक यूज करता है, फिर आपका जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसके पास 800 का गाड़ी है बाय एंड लार्ज। तो ये इस क्लास का आप फिर क्या करेंगे? क्या उनको आप एक्सपोज कर देंगे इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ? फिर जब भी कहीं पे कोटा लगता है तो उसका हमेशा मिसयूज भी होता है और फिर उसके बाद एक पैनिक वाली सूरत हाल भी एक जो है वो पैदा हो जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली जैसे मैंने पहले बोला कि हमारी सूबाई हुकूमतें बहुत ही कमजोर हैं, वो इस किस्म की चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकती। कभी भी कोडिंग के ऊपर उस तरीके से इफेक्टिवली वो कंट्रोल नहीं हो सका। यहाँ पे जिन्होंने होर्डिंग कंट्रोल करनी होती है, प्राइस मैनेजमेंट करनी होती है, वो 3000 सीसी की गाड़ी के ऊपर 4 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ जाते हैं। ग्रेड 17 का ऑफिसर होता है जिसको शायद एक बाइक के ऊपर जाना चाहिए। जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं तो वो उसका जो सारा काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वो एक ज्यादातर एक आपको लगता है ऐसे है कि वो एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज होती है, वो गैलरी के लिए वो एक्सरसाइज होती है, प्रेस के लिए एक्सरसाइज होती है, इफेक्टिवली हुकूमत कर नहीं सकती। तो अगर हुकूमत इस किस्म का ड्रास्टिक इकदाम लेती है जहाँ पे सड़कों के ऊपर गाड़ियों का जाना, उसको कंट्रोल करना, फ्यूल जो है वो उसका कोटा डिटरमिन करना, कुछ एसेंशियल सर्विसेज डिक्लेयर करके बाकी लोगों को घरों पे बिठाना, कोविड वाली सूरत हाल में शायद हम उस तरीके से भी बड़े शहर में तो हमने मैनेज कर लिया, छोटे शहरों में मैनेज नहीं हुआ था, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ओके। अच्छा, और शहबाज राना साहब, हमने लास्ट ईयर जून में भी देखा था जो यही वाला तनाज़ा था ईरान अमेरिका के दरमियान, जो जंग के बाद हमने जो फ्यूल पे असरात इसके देखे थे, जो पेट्रोल प्राइसेस पे हमने देखे थे, उसके बाद हम अपना ऑयल रिजर्व जो थे, अपना तेल का जो स्टॉक था उसे बढ़ा सकते थे। इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि अभी कितने ऑयल रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के पास, और फ्यूचर प्लान्स को लेकर कौन से ऐसे ड्रास्टिक मेजर्स हैं जो आपको लगता है कि हमें फौरी तौर पर लेने होंगे? देखिए, जो जून की अमेरिका की जंग और इस जंग में बहुत फर्क है। जून की जंग में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ थी वो खुली हुई थी, आपकी सप्लाईज का प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। जून की जंग में ईरान ने काउंटर जो अटैक्स थे
वो खलीजी ममालिक के ऊपर नहीं किए थे, उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नहीं किए थे। तो वो तो उस वक्त प्राइस फ्लक्चुएशन आई नहीं थी और फिर चीजें भी बहुत जल्दी कंट्रोल हो, तो वो उसको अब इससे अब हम कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, ये करंट सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या लगता है? करंट में देखिए अभी हमारा मसला ये है कि हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम IMF का प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक के कर्जे, एशियाई तरक्याती बैंक के कर्जे, जो एक रियासत को और एक हुकूमत को अपने बुनियादी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मेंटेन करने होते हैं, वो हमारे पास एक दिन के आज भी हमारे पास जो आपको तेल का जखीरा मिलता है 26 दिन का, अभी भी कह रहे हैं कि है पेट्रोल और डीजल का जखीरा इनके पास, वो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं है, वो प्राइवेट कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की मलकियत है। अब वो जो OMCs हैं, तो वो OMCs को ठीक है, उनको हम उसको प्राइस, उसको बेनिफिट भी देते हैं इस चीज़ का, बट उन्होंने अपनी बैलेंस शीट्स के मुताबिक वो उसको मेंटेन करती हैं। और उस वक्त भी इनका पहले ये 14 दिन का होता था, फिर इसको बढ़ा के 19 दिन का किया गया, फिर इसको ये 3 हफ्ते पे ले गए, फिर तो ये वो कमर्शियल डिसीजंस होते हैं। इसका एक ही तरीकेकार तो ये दुनिया में भी होता है, जो एसेंशियल अपनी कमोडिटीज होती हैं उसका जखीरा हुकूमत पाकिस्तान खुद रखती है। अब यही गलती इन्होंने गंदम के केस में भी की 2 साल पहले। IMF के प्रोग्राम के कहने के ऊपर इन्होंने जो गंदम के ज़खायर हुकूमत के पास थे उसको खत्म करना शुरू कर दिया। अभी भी उन्हें कुछ रखे हुए हैं, लेकिन जब आप खरीदारी पीछे से नहीं कर रहे थे तो वो फिर आपके वो जखीरे जो थे वो डिप्लीट हो रहे थे, गंदम के आपके पास नहीं थे उस तरीके से स्टॉक। अभी कल फिर इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने फैसला किया जो गंदम 10 लाख टन मंजूरी दी प्राइवेट निजी शोबे के जरिए खरीदेगी। मतलब हम ये जो एक आपने कुछ समझ नहीं हुकूमत को आ रही, हम फ्री मार्केट हैं, अगर फ्री मार्केट है तो जो रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियां होती हैं उसको कैसे मेंटेन करना है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमारे अपने है नहीं, हमारे पास कमर्शियल रिजर्व्स होते हैं हर चीज के, तो इसमें ये पॉलिसी डिसीजन हुकूमत को लेना पड़ेगा। अभी तो जंग की सूरत हाल है, इसमें तो शायद इस तरह के फैसले नहीं होते, बट आपको इस तरह की सूरत हाल के अंदर वो आपको नताइज मिलते हैं जिसको सामने रख के फिर आप नए फैसले करते हैं। तो हमने बहुत ज्यादा अपने को फ्री मार्केट ओरिएंटेड करके हर चीज से बाहर निकल के वर्ल्ड बैंक और IMF के कहने के ऊपर, ADB के कहने के ऊपर ये पॉलिसीज फिर हुकूमत को, मुल्कों को लॉन्ग टर्म में नुकसान करती है। ओके, और करंट सिचुएशन के पेश नज़र ये जो इक़दामात हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे हैं इस वक्त एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए या उससे आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या उस पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, वो आपको लगता है कि दुरुस्त समत में है? देखिए, हुकूमत इससे कोशिश कर रही है। ये एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसका किसी भी हुकूमत के पास उस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं होता। वो डे टू डे फैसले करते हैं, डे टू डे मिस्टेक्स भी करते हैं, उससे वो सीखते भी हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है कि अभी तक इनकी जो मैनेजमेंट है, अदर देन फिस्कल मैनेजमेंट, जिसमें ज्यादा कसूर वज़ारत खजाना का है, जिसने जो इमरजेंसी का फंड था उसको FPR के शॉर्टफॉल के अगेंस्ट उसने ऑफसेट किया। बाकी हुकूमत की कोशिश तो हर लिहाज से ठीक है। आप इस चीज का तो क्रेडिट हुकूमत को जाता है कि अभी तक आपको पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी लाइनें नजर नहीं आ रही आज के दिन तक। प्राइसिंग जो है ठीक है, वो इंक्रीज हुई है, लेकिन फिर हुकूमत ने उसको कुछ एब्जॉर्ब भी किया है। अब उसको जो एब्जॉर्ब किया उसको कहाँ से पे किया वो हम उस पर बहस कर सकते हैं। बाय एंड लार्ज हुकूमत ठीक कर रही है। अब ये जो अगला इसके इकदाम कुछ है वो शायद उससे कुछ मुआशरे के अंदर कुछ पैनिक हो, जो फर्दर अगर ये करते हैं कुछ चीजों को कंट्रोल करने की, राशनिंग करने की, तो एक तरफ हुकूमत कह रही है कि हमारे पास सप्लाईज का मसला नहीं है। तो अगर सप्लाईज का आपके पास मसला नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान को कोऑपरेशन जो है वो शुरू किया, उन्होंने सप्लाई भी की है। फिर कहा यह जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पाकिस्तान के जो फ्लैग हैं के वाले जहाज हैं वो गुजर सकते हैं, पाकिस्तान का तेल गुजर सकते, तो फिर सप्लाईज का तो मसला ना हुआ। फिर मसला आ जाता है आपका प्राइसिंग का, और प्राइसिंग के ऊपर आके हुकूमत जरूर फैसले कुछ कर सकती है कि उसको कैसे हैंडल करना है। लेकिन अगर ये कोटा सिस्टम की तरफ गए तो फिर वही कुछ होगा जो उसमें भारत में होगा। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच शहबाज राणा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बड़े अच्छे तरीके से आपने सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है। और शहबाज राणा साहब यही कह रहे हैं कि बाय एंड लार्ज जो गवर्नमेंट अभी तक स्टेप्स ले रही है वो आवाम की बेहतरी के लिए, फलाह के लिए, और वो दुरुस्त फैसले हैं जो कि वक्त की ज़रूरत है। आगे चलकर क्या डिसीजन लिए जाते हैं, कितने टफ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, उसके हवाले से वक्त ही आगे बताएगा। और जनाब, जो इकोनॉमिक वॉर्स होती हैं उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस होते ही होते हैं, और इस सिचुएशन के लिए ऑलरेडी हमें तैयार रहना चाहिए था भी, और किसी हद तक हम हैं भी। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर।